ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 10वें अध्याय का पाठ करते हैं। इसलिए इससे पहले भी 9 अध्यायों का पाठ हो चुका है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप भविष्य पुराण की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं जो भी पाठ का अध्ययन करना है। भविष्य पुराण को कलयुग का पुराण बताया गया है, यानी कि इसमें जो भी ज्ञान है वो कलयुग में बहुत आवश्यक है। तो कलयुग के मनुष्यों को जिस भी दान धर्म जप तप इत्यादि का ज्ञान चाहिए, तिथि वार शुक्ल पक्ष उत्तरायण दक्षिणायन की हर प्रकार का ज्ञान इस भविष्य पुराण में है। तो कहीं भी भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको ये केवल भविष्य पुराण का पाठ करना है और इसका फल भी बहुत अतुल्य है। यानी कि मनुष्य को यहाँ पर इस लोक में तो हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती ही है, साथ ही परलोक यानी कि स्वर्ग लोक में भी उसके अमूल्य भेंट मिलती है। यह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। कलयुग के लिए तो यह बहुत सर्वोत्तम पुराण है। उन 18 पुराणों में ही से ही एक पुराण है। तो आज 10वें अध्याय का पाठ करते हैं। तो अब शुरू करते हैं। इस अध्याय में गृहस्थ आश्रम का व्यवहार कैसा होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में हमें किन किन आवश्यकताओं की पड़ती है, तो उसका विवरण है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, उत्तम स्त्री पति को मन वचन कर्म करके देवता के समान जाने और सदा उसके हित करने में तत्पर रहे। पति के मित्रों को मित्र जाने और शत्रुओं को शत्रु, यानी कि जो पति के मित्र हैं उन्हें मित्र जैसा व्यवहार करे और जो शत्रु हैं उन्हें शत्रु ही समझे। अधर्म और अनर्थ से पति को बचावे। एक स्त्री को यानी कि पत्नी को अपने पति को अधर्म और अनर्थ यानी कि बुरे कार्यों से बचाना चाहिए। देवता और पितरों के कृत्य यानी कि भगवान के अनुरूप जो हम कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अभ्यागतों का स्वागत यानी कि अभ्यागत यानी कि अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। और पति के स्नान यानी कि नहाने के लिए और भोजन आदि कर्म समय पर सावधान होकर करें। यानी कि पति के लिए भोजन इत्यादि का बनाना और जो स्नान के लिए उन्हें कपड़े वस्त्र यानी कि उनके उसका पूरा प्रबंध आपको करना चाहिए। रहने का घर और शरीर, जो हमारा रहने का घर है और अपना शरीर, इन दोनों को तुल्य समझे, यानी कि इन दोनों को बराबर समझना चाहिए, दोनों को बराबर आदर देना चाहिए और उनकी उसी तरह से साफ सफाई सुसज्जित करना चाहिए। और शरीर से भी अधिक घर को स्वच्छ और भूषित रखे, यानी कि ये शरीर से भी ज़्यादा महत्व घर को देना चाहिए, घर की साफ सफाई को देना चाहिए और उसे स्वच्छ रखे और सुसज्जित। भूषित लिखा है, भूषित यानी कि जिस तरह हम अपने शरीर को अलंकारों से सजाते हैं गहने से, तो उसी तरह हमें अपने घर को भी सुसज्जित रखना चाहिए। प्रातःकाल मध्याह्न और सायंकाल के समय घर का मार्जन करके स्वच्छ रखें, यानी कि घर को झाड़ू पोछा करके स्वच्छ रखना चाहिए। तीनों समय में उसकी पूरी साफ सफाई रहनी चाहिए। गौशाला से दासियों के हाथ गोबर उठाकर वहाँ झाड़ू दिलावे। दास दासियों को भोजन आदि संतुष्ट कर अपने अपने काम में लगा देवे। यानी कि यदि आपकी गौशाला है, पशु वगैरह हैं, तो वहाँ भी साफ़ सफाई आपको करवानी चाहिए दास दासियों से। और साथ ही जो आपके घर में नौकर हैं उनको भी भोजन इत्यादि से संतुष्ट रखना चाहिए। गृहस्थी को उचित है कि शाक यानी कि जो गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी हैं उन्हें शाक मूल फल बेल कंद औषधि आदि का अपने अपने समय पर संग्रह करें, यानी कि वो इकट्ठे करके रखने चाहिए। जो भी हम जैसे आजकल अचार वगैरह बनाते हैं, जो फल हैं उन्हें समय के अनुसार, कंदमूल हैं उन्हें समय पर अचार रखना चाहिए प्रिजर्व करके, जैसे मुरब्बा वगैरह बना लेते हैं। और समय पर इनको खेत आदि में भी बोआ देना चाहिए, यानी कि जब भी इनकी बोने का टाइम आता है तब खेत, अगर आपके खेत हैं तो वहाँ पर भी समय पर इनकी बुआई करवानी चाहिए। तांबा कांसी पीतल लोहा काष्ठ यानी कि लकड़ी बांस और मृत्तिका यानी मिट्टी के बर्तन आदि का संग्रह रखें, यानी कि आदि को अपने घर में रखना चाहिए, इकट्ठे करके रखने चाहिए। तांबे के पीतल के कांसे के जिन बर्तनों का भी हमें उपयोग करते हैं। जल के लिए कुंड यानी कि पानी पीने के लिए, पानी के लिए हम क्या रखना चाहिए, कुंड या कुंडी हो। कलश यानी कि कोई बर्तन बड़ा या भारी या ऊंचा बर्तन, या बड़े पात्र से जल निकालने के लिए छोटे पात्र भी होने चाहिए। घी तेल रखने के बर्तन, दूध दही छाछ यानी कि लस्सी निकालने आदि रखने के बर्तन होने चाहिए, पात्र होने चाहिए। भांति भांति के रसोई के पात्र यानी कि अलग अलग रसोई के जितने भी बर्तन होते हैं, जो भी हमें आवश्यकता पड़ती है सब लिखा हुआ है, जैसे कि मूसल, ऊखल, छाछ, चलनी, सिल,
लोड़ी, चक्की, दही, मथने की रई, जो दही से हम लस्सी बिलोते हैं, तो उसकी जो पुराने समय में जो होती थी लकड़ी से बनी हुई रई, या संसी, चिमटे, पली, कड़छी, कढ़ाई, तवे, तखड़ी, तोलने के बाट, यानी कि जब हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो उसमें तोला जाता है तो उसके बाट होने चाहिए, जो तराजू में तोलने के लिए जो एक साइड में हम रखते हैं बाट 500 ग्राम 1 किलोग्राम का। पिटार, पिटारियाँ, संदूक, पलंग, चौकी, चौकी पीढ़ा यानी कि पटरी जिस पे हम बैठते हैं आदि अनेक प्रकार के उपकरण, यानी कि जितने भी प्रकार के एक गृहस्थ आश्रम में यूज़ किए जाते हैं उन उपकरणों को हमें संग्रह करके इनके अपने घर में होने चाहिए। हींग, जीरा, धनिया, पीपल, राई, मिर्च, सौंठ आदि अनेक प्रकार के मसाले घर में होने चाहिए, इनका संग्रह करके रखना चाहिए। लवण हैं, भांति भांति के खार, सिरके, अचार, कांजी, सब भांति की दाल, इनकी हर प्रकार की दाल होनी चाहिए घर में, अचार, सिरके, जिस भी चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है। और सब प्रकार के तेल होने चाहिए, स्नेह यानी कि यही है घी तेल, अनेक प्रकार के दूध, अनेक दूध दही के पदार्थ, दूध दही से बने हुए पदार्थ होते हैं जैसे मक्खन, घी, दही, लस्सी, सूखा काष्ठ यानी कि लकड़ी, सूखी लकड़ी जिसे हम जलाने के लिए उपयोग करते हैं आदि, जो वस्तु नित्य और नैमित्तिक कार्यों में अपेक्षित है, यानी कि जो हर रोज़ के कार्य, डेली यूज़ के कार्यों में जो जिनकी आवश्यकता पड़ती है वो सब पहले से ही संग्रह करके रखें, यानी कि वो घर में पहले से ही होने चाहिए कि समय पर ढूंढनी न पड़े। जिस वस्तु को का आगे काम लगना हो, यानी कि जिस वस्तु को पहले सबसे पहले काम लगता है, डेली लगता है, वह पहले ही संग्रह करके लेवें, यानी कि ऐसा नहीं कि समय पर जब अभी लगी है तो हम अभी बाजार जाएंगे, लेकिन पहले ही हमें घर पर रखना चाहिए। सूखे, गीले, पीसे, बिन पीसे, कच्चे, पक्के आदि भांति भांति के अन्नों का संग्रह विचार कर लेवें, यानी कि हर प्रकार के अन्न, जैसे अनाज होता है, गेहूँ का आटा, चावल, बिन पिसा या जिस भी हमें जैसा भी हम उपयोग करते हैं जैसा रखना चाहिए घर में, तो हर प्रकार के अन्न हमारे घर में होने चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम का विचार है और अगले अध्याय में भी हम गृहस्थ आश्रम का ही व्यवहार पढ़ेंगे। तो ये 10वां अध्याय था। यह वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और ऐसे ही वीडियो धार्मिक और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।